प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं जकरिया की किताब उसका 2 अध्याय और 10 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। हे शियोन, ऊंचे स्वर से गा और आनंद कर, क्योंकि देख मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा। यहोवा की यह वाणी है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर अपने लोगों के लिए कहता है कि तू ऊंचे स्वर में गा और आनंद कर, प्रभु की आराधना को कर, प्रभु के भजनों को गा, खुशी से आनंद से उसके भजनों को गा, उसके लिए ऊंचे स्वर में गा, ऊंची आवाज में गा, एक अच्छे अच्छे गीत को, अच्छे भजन को उसके लिए गा। क्यों ऐसा कर? क्योंकि देख मैं तेरे बीच में निवास करूंगा, मैं तेरे बीच में आकर निवास करूंगा। इसलिए तू क्या कर, तू गा, ऊंचे स्वर से गा, आनंद कर, मग्न हो, क्योंकि अब मैं तेरे बीच में आने वाला हूं। और आप जानते हैं बाइबल कहती है जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं वहां पर मैं होता हूं। तो इसलिए दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम सब लोगों को प्रभु के लिए गाना है, प्रभु के लिए भजनों को, प्रभु के लिए नए नए गीतों को गाना है। ठीक भजनकार की दाऊद की तरह, जिस प्रकार से हम भजनकार दाऊद के जीवन में देखते हैं कि उन्होंने पूरे भजन संहिता को लिखा, इतने सारे भजन उन्होंने प्रभु की महिमा के लिए, उसकी आराधना के लिए गाए और लिखे। और आप जानते हैं इन भजनों के द्वारा उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म हुए। आप जानते हैं कि जब ये भजन लिखे गए तो वो कहीं ना कहीं उस समय संकट में थे, दुख में थे, समस्या में थे, विरोध का सामना कर रहे थे, अनेक प्रकार की कठिन परिस्थितियों से होकर वो गुजर रहे थे। परंतु ऐसे समय में उन्होंने परमेश्वर के लिए भजनों को लिखा, उन्होंने अपनी व्यथा को, अपने दुख को भजनों के द्वारा प्रभु के सामने रखा। और हम जानते हैं कि प्रभु ने उन्हें हर एक समय छुटकारा दिया, उन कठिन परिस्थितियों से प्रभु ने उन्हें छुटकारा दिया। इसी प्रकार दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब आप प्रभु के लिए भजनों को गाते हैं, जब आप प्रभु के लिए नए गीतों को गाते हैं, नए भजनों को बनाते हैं, तो प्रभु आपके जीवन में कार्य करते हैं। क्योंकि जो भजन आपके दिल से निकलता है, आपकी आत्मा से निकलता है, वो प्रभु को छूता है और प्रभु आपके जीवन में कार्य करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे बीच में निवास करूंगा। और जब प्रभु आपके बीच में निवास करेगा तो वो अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। हम नए नियम में पौलुस और सिलास के बारे में पढ़ते हैं। जब वो जेल में थे, उनके हाथों पैरों पर बेड़ियां थी, उन्हें कोड़े मारे गए थे, उनकी हालत बहुत खराब थी, ऐसे कठिन समय से होकर वो गुजर रहे थे। परंतु उन दोनों ने चुना कि वो ऐसे समय में परमेश्वर के लिए भजनों को गा रहे हैं, ऐसे समय में वो आराधना को कर रहे हैं, ऐसे समय वो भजनों के द्वारा, गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा को कर रहे हैं। और जब उन्होंने ऐसा किया तो वास्तव में परमेश्वर का भी ये वचन पूरा हुआ कि मैं तेरे बीच में निवास करूंगा। और परमेश्वर का आत्मा, प्रभु यीशु मसीह स्वयं उनके सम्मुख उपस्थित हो गए और एक अद्भुत आश्चर्य कर्म उनके लिए हुआ। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में कार्य करे, तो चाहे आप जीवन के कैसे भी समय से होकर गुजर रहे हैं, चाहे आप दुखी हैं, निराश हैं, खुश हैं, आनंदित हैं, कुछ भी आपके जीवन में चल रहा है, कैसा भी समय आपके जीवन में चल रहा है, आप प्रभु के लिए भजनों को गाएं, आराधना करें। क्योंकि जब आप इस प्रकार से करेंगे तो प्रभु आपके बीच में निवास करेंगे और प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करेंगे। प्रभु आपको उन समस्याओं से छुटकारा देंगे, उन कठिन समय से प्रभु आपको छुटकारा देंगे। कब? जब आप प्रभु की आराधना को करेंगे। पौलुस और सिलास की तरह, दाऊद की तरह जब आप प्रभु की आराधना को करेंगे, उसके भजनों को गाएंगे, उसके गीतों को गाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज के इस भोर के प्रकाश के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब भाई बहनों ने वचन के द्वारा आशीष पाई है। आइए हम सब मिलकर आज की सुबह में प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हमारे पवित्र, सामर्थी, आराधना के योग्य प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, आपकी महिमा, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं प्रभु, क्योंकि तेरा नाम सब नामों में सबसे ऊंचा और महान है। तू ही उद्धार करता है, तू ही छुटकारा देने वाला, तू ही अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला प्रभु है। तू ही अपने लोगों को सामर्थ से भरने वाला, उन्हें शांति देने वाला, उनके जीवन में अद्भुत बातों को करने वाला परमेश्वर है। पिता, मैं दुआ करती हूँ प्यारे प्रभु, आज के इस भोर के प्रकाश में, आज के इस नए दिन में, हाँ प्रभु, जब तेरे लोग प्रभु यीशु मसीह इस सुबह में प्रभु तेरे सम्मुख उपस्थित हैं, मेरे प्रभु मैं चाहती हूँ प्रभु कि आप एक एक को छुएं प्रभु, एक एक के हृदय में आके वास करें प्रभु, एक एक को अपनी उपस्थिति को जाहिर करे परमेश्वर। पिता मेरे खुदा, तूने वचन में कहा है प्रभु कि मैं तुम्हारे मध्य निवास करता हूँ। आज की सुबह में परमेश्वर, आप अपने बेटे बेटियों के जीवन में, उनके घर परिवार में, उनके फैमिली में प्रभु आकर आप वास करें, उनके
इनके हृदयों में आकर आप वास करें परमेश्वर। हर एक को अपनी पाक रूह से भरे, हर एक को पवित्र आत्मा का सहायता और मदद को हम मांगते परमेश्वर पिता। होली स्पिरिट गाइड करे, इन्हें अगुवाई करे, इनके संग संग चले, इन्हें क्या सही है क्या गलत है, क्या इनके लिए सबसे बेहतर है वो बताने में इनकी हेल्प करे पवित्र आत्मा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता, सच में मेरे पिता, रात के अच्छे विश्राम के लिए, अच्छी नींद के लिए प्रभु, जो तूने हम सब भाई बहनों को दी प्रभु जी, संभाले रखा, सुरक्षित रखा, हम सब के प्राणों की हिफाजत की और अपने अनुग्रह, अपनी दया, अपने प्रेम के द्वारा प्रभु हमें सबको ये नया दिन दिखाया है। आज हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित और जीवित रहकर प्रभु तेरी महिमा को करने पा रहे हैं पिता। तेरा धन्यवाद करते, इसलिए प्रभु हम आनंद के साथ मग्न होकर, खुश होकर, आनंदित होकर प्रभु ऊंचे शब्द में मेरे परमेश्वर तेरे नाम को महिमा देते हैं। धन्यवाद पिता। प्यारे परमेश्वर, जो वचन के द्वारा आज की सुबह में आपने बातचीत किया है, अपनी बातों को तूने हम पर जाहिर किया है प्रभु, ये तुझे भाता है कि तेरे लोग आराधना करें, तुझे भाता है परमेश्वर कि तेरे लोग तेरी महिमा को करें। हाँ परमेश्वर, जिस प्रकार प्रभु आज हमने वचन को देखा कि सच में प्रभु जी हम तेरे लिए, तेरे नाम के लिए नए भजनों को गाएं, नए गीतों को गाएं, तेरे नाम को सराहें, तेरे नाम को महिमा दें प्रभु जी, क्योंकि आज आराधना के विषय में परमेश्वर पिता आपने हम सबको बताया है पिता परमेश्वर। और सच में प्रभु इस आराधना के विषय में आज तेरे लोग जानने पाए हैं परमेश्वर कि तुझे आराधना भाती है परमेश्वर पिता। आराधना में ही परमेश्वर छुटकारे होते हैं, आराधना में ही चंगाई होती है, आराधना के द्वारा परमेश्वर प्रभु हम तुझे प्रसन्न करते परमेश्वर पिता। और जब तेरे लिए नए शब्दों को गाते प्रभु, जब तेरी हमदो सना करते, जब तुझे हम प्रभु यीशु मसीह अपने शब्दों के द्वारा प्रभु जी, गीतों के माध्यम से परमेश्वर जब अपनी बातों को तेरे आगे रखते परमेश्वर, जिस प्रकार भजनकार दाऊद किया करते थे, उसी प्रकार यीशु मसीह तेरे बेटे बेटियां, तेरे लोग, तेरी पवित्र प्रजा जो तुझ पर भरोसा करती, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं प्रभु, वो प्रभु तेरी आराधना करे प्रभु जी। हर बात के लिए प्रभु तुझे धन्यवाद दे सके परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। होने दीजिए प्रभु, जब प्रभु पौलुस और सिलास ने आराधना किया तो प्रभु बंधन खुल गए, बेड़ियां टूट गई परमेश्वर, प्रभु जी बंदी गृह के दरवाजे खुल गए। ऐसे ही परमेश्वर जब तेरे लोग आराधना करते हैं, जब लोग तेरी उपासना करते हैं, जब तो तेरे लिए नए भजनों को गाते प्रभु, तो उनके जीवन के बंधन, उनके जीवन की रुकावटें, उनके जीवन की बेड़ियां खुलकर टूट जाएं और प्रभु वो आजाद हो यीशु मसीह नासरी के नाम से। खुदावन आज की सुबह में मैं प्रार्थना करती हूँ तेरी सुख, शांति, समृद्धि, तेरा आनंद प्रभु तेरे बेटे बेटियों के जीवन में, उनकी फैमिली में, उनके बच्चों के जीवन में फ्लो होने पाए यीशु मसीह के नाम से। खुदावन आज जहां कहीं भी तेरे लोग जाते हैं, आने जाने में, हर एक काम को करने में, उस काम को सफल होने में, और जिस काम पर इनका हाथ लगता है यीशु मसीह के नाम से वो सफल होने पाए पिता। क्योंकि प्रभु तो अपने लोगों के संग संग चलकर उनके कामों को सफल करता है, उनकी अगुवाई करता है, क्या सही है क्या गलत है सब कुछ प्रभु तू जानता है और अपने लोगों पर अपनी इच्छा को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज प्रभु दुआ करती हूँ तेरे लोगों की हर एक रुकावट, हर एक बाधा यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। आज इनके जीवन के हर एक बंधन टूट जाए प्रभु यीशु के नाम से। आज प्रभु इनके परिवार से, इनके बच्चों के जीवन से वो बंधन टूट जाए प्रभु जी। और खुदावन तेरे लोग प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम की आराधना करने पाए, तेरे नाम को महिमा देने पाए पिता। धन्यवाद करते पिता। विशेषकर आज जितने लोग कर्जे में हैं प्रभु, जितने लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, जितने लोगों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह लोन चढ़ा है परमेश्वर पिता, और प्रभु जी प्रभु फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं प्रभु, जिन भाई बहनों की अभी तक सैलरी नहीं मिल पाई है, सैलरी आने में, कई पेमेंट जो रुके हैं प्रभु वो आने में रुकावटें आ रही हैं पिता। तो आज वो सारी रुकावटें, आज वो सारे कर्जे, आज वो सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आज वो सारी बातें जो इनके जीवन को इफेक्ट कर रही है मेंटली, फिजिकली परमेश्वर पिता, तो प्रभु उन बातों को आप कैंसिल करें और इनके लिए मार्ग को निकालें, इनके कर्जों को चुकाएं, इनको प्रभु यीशु मसीह कर्ज मुक्त करे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आज़ाद करे पिता। और प्रभु इनका प्रभु रुका हुआ पेमेंट मिलने में, इनकी सैलरी मिलने में प्रभु जी आप मदद सहायता करें प्रभु। धन्यवाद करते खुदावन। मैं दुआ करती हूँ आज जितने भाई बहन प्रभु जी रोगी हैं, बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, उनके परिवार में कोई भी जन यदि अस्वस्थ है खुदावन, विशेषकर हम उन भाई बहनों के लिए पिता आपके नाम से प्रार्थना करते, क्योंकि आपने कहा जब तुम मेरे नाम से मांगोगे तो पिता तुम्हें देगा। प्यारे प्रभु यीशु तेरे नाम से प्रभु जी हम इन भाई, इन बहनों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं जो इस समय रोगी हैं। यीशु के नाम से उनका वो रोग, वो बीमारी, वो हर एक सिकनेस उनके लाइफ से चली जाए इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक बीमारी को हम रिब्यूक करते हैं, उसे डांट कर दूर करते हैं यीशु मसीह के नाम से। खुदा धन्यवाद, इनके शरीर चंगे हो जाए, इनकी आत्मा चंगी हो जाए यीशु के नाम से। सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग चला जाए प्रभु यीशु। आप इन्हें
चंगा करें प्रभु। यदि इन्हें कोई ब्लड से रिलेटेड बीमारी, यीशु के नाम से प्रभु जी आप इनके ब्लड को हील करें। यदि मांसपेशी से रिलेटेड कोई बीमारी, यीशु के नाम से हील करें। यदि इनकी स्किन में कोई बीमारी, यीशु के नाम से आप हील करें। इनकी हड्डियों में यदि कोई बीमारी, यीशु के नाम से आप हील करें। इनके सेंस ऑर्गन्स में यदि कोई भी प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से आप इन्हें चंगा करें। धन्यवाद करते प्रभु, जितने लोग पैरालाइज के पेशेंट है, कोई भी हिस्सा प्रभु जो काम नहीं कर रहा है, वो पैरालाइज उन्हें हुआ है, यीशु मसीह के नाम से उस पैरालाइज की बीमारी को हम इनके शरीर से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं परमेश्वर। कैंसर को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। हर प्रकार का कैंसर यीशु के नाम से इनके शरीर से नष्ट हो जाए प्रभु। यीशु के नाम से पाइल्स की बीमारी, स्टोन प्रॉब्लम, लिवर, किडनी प्रॉब्लम यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। पिता परमेश्वर, आपने इन्हें चंगा किया है, क्योंकि प्रभु हर एक रुकावटें, हर एक बाधाएं, हर एक बीमारी प्रभु तेरे नाम के द्वारा जाती हैं प्रभु। और उसी नाम को प्रभु आज हमने इस्तेमाल किया है और तेरे बेटे बेटियों ने शिफा को पाया है प्रभु। धन्यवाद। ये सुबह इनके लिए आशीषों भरी होने पाए, ये सुबह इनके लिए सफलता भरी होने पाए। इस सुबह में प्रभु नई बातें इनके जीवन में हो और ये अधिकाई से तुझ में बढ़े, ये आराधना में बढ़े, ये प्रार्थना में बढ़े, ये वचन में बढ़े, क्योंकि तेरा आना बहुत निकट है परमेश्वर। धन्यवाद। इन्हें और इनके पूरे घराने को आशीष दे पिता। और विशेषकर जितनी विनतियां, प्रार्थना यूट्यूब कमेंट बॉक्स में इस सुबह में परमेश्वर तेरे लोगों ने दिया है, फेसबुक के थ्रू प्रभु, इंस्टाग्राम के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू प्रभु, जो प्रार्थना विनतियां आई हैं, यीशु दया करे प्रभु कि उन भाई बहनों के जीवन के उस क्षेत्र में जहां प्रभु वो समस्या में, परेशानी, संकटों में है, विपत्तियों में है, वहीं आप कार्य करें प्रभु। धन्यवाद उत्तर देने के लिए यीशु, हम सब की सुनने के लिए यीशु आपका धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह आपके पवित्र नाम में होकर मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।